गुरु का एक शिष्य आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्यों की तुलना में कुछ अजीब सा व्यवहार करता था। वो चिड़चिड़ा सा रहता था। बात बात पे आश्रम के दूसरे बच्चों के ऊपर क्रोधित हो जाता था। वो अक्सर सुबह दूसरे छात्रों की तुलना में देर से सोकर उठता, ना तो उठते ध्यान आदि करता और ना ही आश्रम के दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर रहता। जब आश्रम के सारे बच्चे बैठकर आपस में मस्ती मजाक किया करते, तब वह कहीं दूर बैठकर कुछ सोचता रहता और अपने ही विचारों में खोया रहता। वह अक्सर आश्रम के कामों से बचने की कोशिश करता। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। वह हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता था, जिसकी वजह से आश्रम के दूसरे छात्र उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और हमेशा ही उससे दूर रहने की कोशिश करते। गुरु उस शिष्य की मनोदशा को पहले ही भांप चुके थे। उन्हें मालूम था कि असल समस्या क्या है, इसीलिए वो पिछले समय से उस शिष्य पर अपनी नजर रखे हुए थे। वो जानते तो सब कुछ थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे, क्योंकि वह समझते थे कि अभी इससे बोलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अभी मेरी बातों को समझने की मनस्थिति में नहीं है। इसीलिए वो इंतजार कर रहे थे उस दिन का, जिस दिन शिष्य खुद अपनी समस्या को समझे और उनके पास इसका समाधान पूछने आए। और बहुत ही जल्द वो दिन भी आ गया, जब शिष्य को यह महसूस होने लगा कि उसके जीवन से जिंदगी का स्वाद खत्म होता जा रहा है। उसके जीवन में अब खुशी नाम की कोई चीज नहीं रही। वो किसी गलत रास्ते की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर केवल अंधकार है और वह ये समझ चुका था कि यह समस्या उसके अंदर है, उसी के विचारों में है। लेकिन वो ये नहीं जान पा रहा था कि समस्या की असल जड़ क्या है। उसे इस समस्या से बाहर निकलने के लिए अपने अंदर क्या बदलाव करने होंगे। उसने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन उसे अपनी इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। फिर अंत में उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय लिया। वह गुरु के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मुझे मेरे जीवन में कोई रस ही नहीं आता, जीवन का कोई सार ही नहीं नजर आता, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। मैं जब भी खुद को देखता हूँ तो एक लक्ष्यहीन और एक उदास मनुष्य के रूप में खुद को पाता हूँ। गुरुवर, कृपया आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं, मुझे कोई मार्ग दिखाएं। गुरु तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटे, तुमने अपनी समस्या को जाना और स्वीकारा कि समस्या तुम्हारे ही अंदर है। इसके साथ ही तुमने समस्या की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया। इसके बाद गुरु ने गंभीर होकर कहा, बेटे, आज मैं तुम्हें 5 आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम्हें आज से ही छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये आदतें किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। शिष्य ने कहा, बताइए गुरुजी, कौन सी वो आदतें हैं जिन्हें आज से ही छोड़ना है? पहली आदत जो तुम्हें छोड़नी है वो है ज्यादा सोचना। ये एक ऐसी बुरी आदत है जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब करती है और हमारी काम करने की क्षमता को कम करती है। जब हम किसी एक ही विषय के बारे में चिंतन करते हैं, जबकि वो विषय हमारे पूरे जीवन में किसी काम का भी नहीं होता, फिर भी हम उसी विषय पर चिंतन करते हैं, जिससे कि हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद होता है, जिससे कि हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं और हमारा मन किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसीलिए हमें ज़्यादा सोचने की बुरी आदत से बचने के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखना होगा। इसके लिए ध्यान ही सबसे उत्तम उपाय होता है, जो कि हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करता है और इसके अलावा हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करने के लिए सक्षम और जागरूक करता है। महात्मा कहते हैं, और जो दूसरी आदत है जो तुम्हें छोड़नी है वो है तुम्हें समय के साथ बदलना होगा, क्योंकि अगर तुम समय के साथ नहीं बदल सकते तो जीवन में बहुत पीछे रह जाओगे। दूसरे शब्दों में कहूँ, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा जब तक कि तुम अपने आप को नहीं बदलोगे। कई बार व्यक्ति को समझ नहीं आता कि हमें अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए। सबसे पहले तुम ये जान लो कि तुम किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, हर क्षेत्र में तुम्हारा व्यवहार तुमको आगे बढ़ने या रोकने के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी होता है। तुम्हारा व्यवहार जितना अच्छा होगा उतने ही ज़्यादा लोग तुमसे जुड़ेंगे। जीवन में हर क्षण बदलाव होते रहते हैं। अगर तुम इन बदलाव के साथ चलते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम बदलाव को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हें हर क्षण में असफल होने में समय नहीं लगेगा। इसीलिए समय के मुताबिक खुद में बदलाव करते रहो। और जो तीसरी आदत है जिसे तुम्हें छोड़ना होगा वो है अतीत के बारे में सोचना, या फिर कह सकते हैं भविष्य के बारे में सोचना। मनुष्य का मन या तो अतीत में भटकता है और या फिर भविष्य में, जबकि जीवन है अभी और यहीं, और यहाँ जीवन है वहाँ मन कभी होता नहीं।
तुम या तो सोचते हो वह जो बीत चुका है, या सोचते हो वह जो घटेगा। इसलिए वर्तमान का क्षण बहुत छोटा मालूम पड़ता है। शायद इसलिए तुम उसे छोड़ देते हो। अतीत बहुत लंबा है, भविष्य बहुत लंबा है। अतीत और भविष्य दोनों को मिला दे तो शाश्वत बन जाता है। इसलिए मन सोचता है भविष्य में जाओ, अतीत में जाओ, वर्तमान में क्या रखा है, वहाँ जगह कहाँ, वहाँ पर तो जरा सा भी स्थान नहीं। वहाँ तुम जैसे ही सजग होते हो वहाँ ही वर्तमान आ चुका होता है। द्वार का पता चलते ही द्वार पीछे हट जाता है। वहाँ पर वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसके मन में कोई विचार न हो, जो इतना शून्य हो कि चूकने का कोई कारण ही न बचे। विचार से भी ज्यादा छोटा होता है वर्तमान का द्वार, और समस्त ध्यान बस एक ही बात की कोशिश है कि कैसे तुम पीछे से यहाँ ले आए, कि कैसे तुम्हें आगे जाने ना दे, कि तुम स्थिर हो जाओ, कि कैसे तुम विचारों के अधीन हो जाओ, कि तुम्हें वर्तमान का द्वार दिखाई ही न पड़े। परंतु याद रखना, द्वार हमेशा खुला रहता है, लेकिन विचारों के कारण आंखें बंद है। इसीलिए तुम्हें इस आदत को छोड़ना होगा। और चौथी आदत है दूसरों से खुद की तुलना करना, या फिर दूसरों से खुद को कमजोर समझना, कम समझना। इस आदत के कारण तुम्हारा खुद पर विश्वास कम होता है। इसके कारण तुम खुद को असफल और नाखुश महसूस करते हो, और साथ ही साथ तुम में चिड़चिड़ापन आने लगेगा। तुम में मानसिक तनाव भी आ सकता है। गुस्सा और नफरत जैसी आदतें और ज्यादा बढ़ जाती है। और अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग खुद की तुलना दूसरों से करते हैं वह दूसरों जैसा दिखने के लिए दिखावा करने लगते हैं, और वे अपनी असली जिंदगी को स्वीकार करने से बचते रहते हैं। इसीलिए हमें स्वयं को दूसरों से अलग मानने की क्षमता को विकसित करना चाहिए, और साथ ही सकारात्मक सोच और संतुलित जीवन शैली और जो सही ज्ञान दे सके ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए। और पांचवी आदत है हर इंसान को खुश करने का प्रयास बंद करो। अगर तुम हर इंसान को खुश करने का प्रयास करते रहोगे तो एक इंसान जो हमेशा दुखी रहेगा वो तुम खुद होंगे। तुम चाहे कितना प्रयास कर लो, तुम सभी को खुश नहीं रख सकते। इसीलिए हमेशा खुद की सुनो और अपने दिन को खूबसूरती से जियो। बनावटी इंसान मत बनो, क्योंकि बनावटी और दिखावा करने वाला इंसान हमेशा दुखी रहता है। जो व्यवहार तुम्हारे अंदर से आता है उसे आने दो, उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है किसी को खुश करने के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को अपशब्द कहो, उसका अपमान करो। बस तुम्हें बनावटी इंसान नहीं बनना और इंसान को खुश करने का प्रयास नहीं करना। तुम जो हो वही रहो, क्योंकि याद रखो तुम अपने आप में सबसे अलग और सबसे श्रेष्ठ हो। शिष्य को अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। उसने गुरु को वचन दिया कि वो आज से इन 5 आदतों को छोड़ने का प्रयास करेगा। उसने इन बातों के लिए गुरु का धन्यवाद किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।